मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को अभ्युदय मध्य प्रदेश का एक नया मंत्र दिया। मुख्यमंत्री ने सुबह जहां स्कूली बच्चों के साथ सेहत की बात करते हुए सूर्य नमस्कार किया, वहीं दोपहर के बाद स्टार्टअप समिट 2026 का शुभारंभ करते हुए युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के टिप्स दिए। मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उनका पुण्य स्मरण करते हुए पुष्पांजलि भी अर्पित की। देखिए यह विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर भोपाल के शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने योगाचार्यों के मार्गदर्शन में सुभाष स्कूल के सभी बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार के 12 क्रियाओं के 3 चक्र और प्राणायाम भी किया। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि योग हमारी भारतीय परंपरा का हिस्सा है। सूर्य नमस्कार की योगिक क्रियाएं हमारे संपूर्ण जीवन का निचोड़ हैं। यह केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि हमारे जीवन को सामान्यता से उत्कृष्टता की ओर लेकर जाने का बड़ा माध्यम है। हम रोजाना सूर्य नमस्कार में समाहित 12 योग क्रियाओं के जरिए ही अपने शरीर को निरोगी बनाकर सुखी रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि योग सदियों से हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सूर्य नारायण संपूर्ण सृष्टि को प्रकाश देकर ऊर्जा का संचार करते हैं। भारतीय संस्कृति के सभी पर्व एवं त्योहारों की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होती है, जो सूर्य नारायण की आराधना का प्रतीक है। सूर्य नारायण के प्रकाश से ही जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है और शरीर ऊर्जा से सराबोर होता है। हमें गर्व है इस बात का कि आज स्वाभिमान के उस सूर्य का दुनिया दर्शन कर रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपनी सनातन संस्कृति के साथ साथ सभी लोगों को लेकर के दुनिया के अंदर विकास का नया परचम लहराने के लिए आगे बढ़ रहा है। आइए हम सब विवेकानंद जयंती के अवसर पर, युवा दिवस के अवसर पर दुनिया के सबसे युवा देश और सबसे युवा कुछ चुनिंदा प्रदेशों में से मध्य प्रदेश भी है, मेरी अपनी ओर से 9 करोड़ वासियों को बधाई, देशवासियों को बधाई, विवेकानंद जयंती की बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि स्वाध्याय भी ज्ञान अर्जन का एक सशक्त माध्यम है। सभी को स्वाध्याय करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी नशे की लत और जंक फूड से हमेशा के लिए दूरी बनाएं। जंक फूड शरीर को विकृति की ओर ले जाते हैं। इन्हें कम से कम खाएं, पेड़ लगाएं और प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा शारीरिक व्यायाम के लिए अवश्य निकालें। अपना कोई एक पसंदीदा खेल जरूर खेलें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहें। अपने व्यक्तित्व के साथ चरित्र का भी निर्माण करें। अपनी भावनाएं परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें। हताशा से नहीं, हमेशा आशा से भरे रहें। आधुनिकतम तकनीक का पूरी समझ और संवेदनाओं के साथ उपयोग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की परोपकारी भावना पर आधारित है। हम सब अपने जीवन के प्रत्येक पल को आनंद से जिएं। मानवता, समाज, प्रकृति और खुद के साथ दूसरों का जीवन बेहतर बनाने की भावना के साथ आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सोमवार को स्वामी विवेकानंद जी की 163वीं जयंती पर पॉलिटेक्निक चौराहे पर आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि स्वामी जी अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान देने का काम किया। वे विज्ञान में स्नातक थे, परंतु अपने गुरु के प्रभाव में आने के बाद उन्होंने श्री रामकृष्ण मिशन के जरिए समाज में जन चेतना जागृत करने का बीड़ा उठाया। इस पुनीत कार्य के लिए हम भारतवासी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। स्वामी विवेकानंद ने अपना बाकी का पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए, सनातन संस्कृति के लिए, गुलामी की दास्तां में जकड़े हुए भारत के सामने उज्जवल भविष्य के लिए, और उन्होंने ये घोषणा की थी कि 21 शताब्दी भारत की होगी। एक ऐसे महापुरुष जिनने अपने जीवन काल में रामकृष्ण मिशन की स्थापना करके सच्चे अर्थों में मानव सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ऐसे अवसर पर जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत और ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विविध प्रकार के काम स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पे चलते हुए भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के रविंद्र भवन में मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया और विभिन्न स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तुत नवाचारों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टार्टअप्स प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।
उन्होंने प्रतिभागियों को प्रोत्साहित करते हुए नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने का संदेश दिया। समिट में बड़ी संख्या में युवा उद्यमी, निवेशक और विशेषज्ञ शामिल हुए। आयोजन का उद्देश्य स्टार्टअप्स को मंच प्रदान कर उन्हें आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सोमवार को कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में ग्रामोदय से अभ्युदय मध्य प्रदेश अभियान के तहत आयोजित एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा 12 से 26 जनवरी तक प्रदेश में आयोजित किए जा रहे ग्राम विकास पखवाड़े के राज्य स्तरीय उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया। इस पखवाड़े में की जाने वाली गतिविधियों के बारे में परिषद द्वारा प्रदेश के 313 विकास खंडों से प्रत्येक विकास खंड से आए 2 दिवसीय उन्मुखीकरण एवं प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि हमारा देश बदलाव के दौर से गुजर रहा है, हर तरफ विकास की बयार है। गांव-गांव तक सरकार की योजनाओं की जानकारी और विकास कार्यक्रमों का लाभ पहुंच रहा है। गांव और ग्रामीण ही देश के विकास की धुरी है, इनकी मजबूती में ही देश की मजबूती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पूरे दिन हुए विभिन्न कार्यक्रमों का रंग अलग अलग था। उन कार्यक्रमों की रूपरेखा अलग थी। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए आयोजित इन कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री के संबोधनों का लक्ष्य एक ही था, अभ्युदय मध्य प्रदेश। और शायद इसीलिए मुख्यमंत्री ने हर कार्यक्रम में अभ्युदय मध्य प्रदेश का नया मंत्र दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।